जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं विनोद मीणा आपके अपने YouTube चैनल मिशन पाठशाला पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आप सभी को पता है कि राजस्थान में जेल प्रहरी की वैकेंसी आ गई है 803 पदों पर। उसकी तैयारी करने के लिए उसका सिलेबस जानना अति आवश्यक है। तो बहुत से साथियों को कमेंट आ रहे थे और व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहे थे कि इसका सिलेबस का एक बार वीडियो बना दो ताकि हमें समझ में आ जाए कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। उन्हीं के कमेंट और व्हाट्सएप के मैसेज को देखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो साथियों, अंत तक इस वीडियो को देखना कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है सिलेबस के दिए गए अनुसार। इसमें पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, इसमें टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पार्ट ए से 45 क्वेश्चन, पार्ट बी से 25 क्वेश्चन, पार्ट सी से 30 क्वेश्चन। टोटल 400 नंबर का ये पेपर रहने वाला है। सबसे ज्यादा वेटेज रहने वाला है पार्ट ए का, 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके सिलेबस में दे रखे हैं, ये टॉपिक दे रखे हैं: कथन परिकल्पनाएं, कथन और तर्क, कथन और निष्कर्ष, कथन और कार्यवाही। अगर आपको ये चार टॉपिक समझ में आ गए तो रीजनिंग का सारा कवर हो जाएगा आपके। ठीक है, यही ज्यादा थोड़े डिफिकल्ट पड़ते हैं, यानी कि इसमें गलत होने की ज्यादा संभावना होती है। इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है इन चार टॉपिक पर: कथन और परिकल्पनाएं, कथन और तर्क, कथन और निष्कर्ष, कथन और कार्यवाही। ठीक है। फिर आता है नंबर 5 पर, आता है संख्या श्रेणी। मैंने संख्या श्रेणी के नाम से आपको ये टॉपिक करवाया है और ये अक्षर श्रेणी के नाम से। श्रेणी का अर्थ होता है श्रृंखला या सीरीज। वो दे रखा है उसमें नोटिफिकेशन में, क्या दे रखा है? संख्या श्रृंखला, अक्षर श्रृंखला। ठीक है, वो वही बात है, संख्या श्रेणी, अक्षर श्रेणी। नंबर 7 पर आता है बेमेल ढूंढना। बेमेल ढूंढने का अर्थ होता है, जैसे आपको कोई भी 4-5 संख्या दे दी, उनमें बेमेल ढूंढना है। जैसे कि 2, 4, 5, 8, इनमें बेमेल ढूंढना। तो इनमें बेमेल क्या हो गया? 5 हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि ये विषम है। ठीक है, या फिर 2 के पहाड़े में नहीं आ रहा, ऐसे कुछ भी तरीके से इनको ढूंढना है बेमेल को। या फिर कोई आकृति दे दी कि इसमें कौन सी आकृति बेमेल है। ठीक है। फिर आता है ब्लड रिलेशन। सिलेबस में दे रखा है ओनली रिलेशन। रिलेशन का अर्थ होता है ब्लड रिलेशन, यानी कि रक्त संबंध, जो मैंने आपको पढ़ा दिया है। ब्लड रिलेशन आपको पढ़ना है। फिर आता है नंबर 10 पर आकृतियों को उप विभाजन। आकृतियों को उप विभाजन में आपको क्या पढ़ना है? काउंटिंग ऑफ फिगर, यानी कि आकृतियों में से आकृति की गणना करना। जैसे कोई भी एक डायग्राम दे दिया, उसके अंदर आपको जैसे त्रिभुज की काउंटिंग करवा ली, वृत्त की काउंटिंग करवा ली, जो भी वो करवाए वो आपको करनी पड़ेगी, है ना। इसके अलावा आपको आकृतियों के उप विभाजन में आपको क्या पढ़ना है? यानी कि कोई भी एक डायग्राम दे दिया, ए ए ऊपर लिख दिया कि इनमें से 4 डायग्राम ए बी सी में से इनमें से किस में ए लिखा हुआ है, वो मैं आपको बता दूंगा कैसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे करके इसमें क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जो आपको पढ़ने, ये 10 चैप्टर आपको दे रखे रीजनिंग के अंदर। फिर आता है पार्ट बी। इसके लिए आपको मैथ वगैरह कुछ नहीं पढ़ने की आवश्यकता। अगर पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी तो मैं आपको बाद में बता दूंगा, लेकिन सिलेबस में अभी इतना ही दे रखा है, वही आपको पढ़ना है, इसी को आपको कंप्लीट करना है। 45 क्वेश्चन आने वाले हैं, 180 नंबर के। 180 नंबर का ये रहने वाला है, 180 नंबर का। इसके साथ साथ आप ऐड करना चाहो तो, ये तो सिलेबस में दे रखा, इसके साथ आप ऐड करना चाहो तो आपको क्या करना है? एक तो कैलेंडर, घड़ी, दर्पण वाला है, वो चैप्टर आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, करना चाहो तो वो कर ही लेना आप, है ना, जो मैंने करवा रखी। पार्ट बी, पार्ट बी में क्या है? 25 क्वेश्चन आने वाले हैं 100 नंबर के। प्रमुख समसामयिक घटनाएं, जैसे राजनीति हो गई, खेल, प्रमुख व्यक्तित्व, ऐसे वगैरह वगैरह कुछ हो गए। अभी से आप पढ़ने लग जाओ। आपको करंट अफेयर कहाँ का पढ़ने हैं? 2024 कंप्लीट और जनवरी और फरवरी 2025 का। ठीक है, ये आपको करंट अफेयर पढ़ना है, लगभग 10 मार्च तक का पढ़ लेना है। सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, जो आपने पशु परिचर का एग्जाम दिया हो तो उसी में पढ़ा होगा, सेम सिलेबस है बाकी का। धातु, अधातु और प्रमुख यौगिक। थर्ड है प्रकाश का परावर्तन एवं नियम, अनुवांशिकी से संबंधित शब्दावली, मानव शरीर संरचना अंग तंत्र, ये हो गए। और मानव रोग निदान एवं अपशिष्ट प्रबंधन। ये लगभग 5-6 टॉपिक हैं जो किसके? जनरल साइंस के, ये आपको पढ़ने पड़ेंगे। और थर्ड पॉइंट है राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान में आपको क्या पढ़ना है? संविधान का परिचय एवं लक्षण। नंबर 2, सूचना का अधिकार एवं अधिनियम इत्यादि। इससे इर्द गिर्द जो भी बातें बनती हैं, इसलिए उसमें ईटीसी लगा हुआ है, इत्यादि। ठीक है। राज्य शासन एवं राजनीति। राज्य शासन एवं राजनीति में आपको क्या पढ़ना है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, विधानसभा एवं न्यायपालिका, ये इसमें पढ़ना है राज्य शासन एवं राजनीति में। ठीक है। इसके अलावा राज्य का प्रशासनिक ढांचा, राज्य का प्रशासनिक ढांचा, इसके अंदर आपको क्या करना है?
राज्य के संदर्भ में, राजस्थान के संदर्भ में आपको पढ़ना है, जैसे मुख्य सचिव हो गया, जिला प्रशासन हो गया, सामान्य एवं पुलिस प्रशासन। सामान्य प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, जैसे यानी कि पुलिस की कड़ी, जैसे कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई, एसआई, ये कड़ी आपको पढ़नी पड़ेंगी। जिला स्तर का न्यायिक ढांचा, जिला स्तर का न्यायिक ढांचा यानी कि इसमें जो ढांचा बना हुआ है प्रशासनिक दृष्टि से, वो किस प्रकार से बना हुआ है वो आपको पढ़ना है। ठीक है। फिर नंबर थर्ड पर, सॉरी ये थर्ड हो गए, ये चार हो गए। ठीक है। आपदा प्रबंधन एवं जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन एवं जलवायु परिवर्तन में आपको क्या पढ़ना है? प्रमुख एजेंसियां आपदा प्रबंधन, यानी कि जो भी आपदा आती है उनको रोकने के लिए जो प्रमुख एजेंसियां हैं, इसमें आपको कौन कौन सी एजेंसियां पढ़नी है? राष्ट्रीय एजेंसियां और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां दोनों पढ़नी है। प्रमुख नीतियां, उनके लिए जो नीति बनी हुई है वो नीतियां पढ़नी है। पर्यावरण संरक्षण पढ़ना है, और पारिस्थितिकी तंत्र पढ़ना है, और जैव विविधता। सिलेबस में चाहे कुछ भी दिया हुआ गया हो, लेकिन आपको ये चार पांच टॉपिक पढ़ने। आपदा प्रबंधन की प्रमुख एजेंसियां, नीतियां, पर्यावरण संरक्षण, पारिस्थितिकी तंत्र, जैव विविधता। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है आपको, बस ये पढ़ लेना आपको। फिर आता है पार्ट सी। पार्ट सी में 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 30 क्वेश्चन कितने नंबर के हो जाएंगे? 120 नंबर के। ठीक है साथियों। 30 क्वेश्चन, उसमें क्या क्या पूछा जाएगा? सबसे पहले देखो, राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति। ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट है और सभी साथियों को याद होना चाहिए। ऐतिहासिक घटनाएं, ऐतिहासिक घटनाओं का मतलब होता है यानी कि प्रमुख युद्ध, जो भी घटनाएं हुई हैं इतिहास के अंदर, वो कहां पर देखने को मिलेंगी? प्रमुख राजवंश। जब तक हम राजवंश नहीं पढ़ेंगे तब तक हमको ये घटनाएं देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? प्रमुख राजवंश। ठीक है। फिर आता है सेकंड, स्वतंत्रता आंदोलन। स्वतंत्रता आंदोलन जैसे प्रजामंडल हो गए, किसान आंदोलन हो गए, ये आपको पढ़ने, और एकीकरण। ठीक है। थर्ड बात, प्रमुख व्यक्तित्व। प्रमुख व्यक्तित्व जैसे इतिहास और संस्कृति दोनों को मिला के रखा है, यानी कि यहां पर तो दे रखा था उसने प्रमुख व्यक्तित्व, नीचे दे रखा था प्रमुख हस्तियां, ऐतिहासिक और संस्कृति की दृष्टि से, तो मैंने यहीं पर डाल दिया प्रमुख व्यक्तित्व इतिहास और संस्कृति की दृष्टि से। जैसे कि संस्कृति की दृष्टि से, जैसे भैरूप या कला का कौन सा यानी कि प्रमुख व्यक्ति है, कलाकार, और जो भी कलाएं हैं उनका कौन है प्रमुख है। ठीक है। और इतिहास की दृष्टि से, यानी कि किसान आंदोलन का जनक, इसमें किसने भाग लिया, कब लिया, कैसे लिया, वो आपको पढ़ना है। ठीक है। फिर आता है भाषा एवं साहित्य। फिर लोक साहित्य और लोक देवता, ये तीन टॉपिक मैंने एक साथ लिख दिए हैं। भाषा एवं साहित्य, लोक साहित्य, लोक देवता। संस्कृति और सामान्य जीवन। ठीक है। नंबर 4 पर आता है बोलियां, मेले एवं त्योहार। बोलियां, मेले एवं त्योहार और वाद्य यंत्र। नंबर 6 पर आता है आभूषण, लोक कलाएं, लोक संगीत, वास्तुकला, नृत्य, रंगमंच और पर्यटन स्थल व स्मारक। ये हो गए किसके? संस्कृति के टॉपिक यहाँ से, और ये हो गए चार पांच टॉपिक किसके? इतिहास के। अब बात करते हैं राजस्थान का भूगोल। भूगोल में आपको क्या पढ़ना है? राजस्थान की स्थिति, विस्तार, भौतिक प्रदेश। सेकंड आता है वनस्पति, वन संरक्षण, जलवायु, जल संसाधन। वनस्पति, वन संरक्षण यानी कि वन एवं वनस्पति और उनका संरक्षण, जलवायु और जल संसाधन। ये टॉपिक यहाँ से लिखा हुआ है। मृदा, मृदा एक अलग टॉपिक है, ये भी आपको पढ़ना है कि किधर पश्चिमी राजस्थान में कौन सी है, पूर्वी राजस्थान में हाड़ौती में कौन सी, कैसी कैसी मृदाएं हैं, वो आपको पढ़ना है। फिर आता है अपवाह तंत्र, नदियां। ठीक है। अंतः प्रवाही, बंगाल की खाड़ी में जाने वाली, अरब सागर में जाने वाली। अपवाह तंत्र, झीलें, सिंचाई परियोजनाएं, ये आपको पढ़ना है। फिर आता है जनसंख्या। जनसंख्या का आकार, घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता, इनकी वृद्धि दर कहां पर घटी, कहां पर बढ़ी। ठीक है। ये आपको पढ़ना है। फिर आता है परिवहन एवं राज्य मार्ग। इसमें सिर्फ दे रखा है राज्य मार्ग, तो राज्य मार्ग आपको पढ़ना है। नेशनल हाईवे नहीं दे रखा है, इसलिए आपको राज्य मार्ग ही पढ़ना है, परिवहन एवं राज्य मार्ग। फिर एक दे रखा है राजस्थान का अर्थशास्त्र। राजस्थान के संदर्भ में पूछा जाएगा कृषि, खनिज, उद्योग, ग्रामीण विकास और पशुपालन, जो कि बजट, बजट के संदर्भ में पूछा जाएगा। जो बजट में दिया गया है वही आपसे पूछा जाएगा। ये जो कृषि, खनिज, उद्योग, ग्रामीण विकास और पशुपालन है, जो बजट के संदर्भ में पूछा जाएगा कि कहां पर कितनी वृद्धि हुई है, कहां पर कितनी कमी हुई है, ये यानी कि कौन सा खनिज कहां पर पाया जाता है, जैसे लोहा कहाँ पर पाया जाता है। जैसे इस बजट के संदर्भ में तो क्या पूछेंगे, जैसे तो पशुपालन में पूछ लेंगे कहाँ पर कितनी वृद्धि है, और इसके अलावा कृषि के अंदर
कि चना का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है, बाजरे का कहाँ से होता है। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, जो भी सिलेबस में दिया गया था वो मैंने आपको बता दिया है। रीजनिंग के अंदर आप जरूर एक दो टॉपिक इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि जो पुराने विद्यार्थी हैं उनके द्वारा तो वो पढ़े गए हैं, जैसे कैलेंडर हो गया, इसके अलावा घड़ी हो गई, दर्पण प्रतिबिंब हो गया। ठीक है, जो भी दो चार टॉपिक और हैं इसके अलग, ठीक है, वो पढ़ लेने, क्योंकि जो भी नया विद्यार्थी है वो एक बार में सिलेक्शन लेना चाहता है, क्योंकि वो पीछे रह जाएगा। क्योंकि अगर वो इन इनको पढ़ेगा और यदि क्वेश्चन गलती से आ गया, ऐसा बोर्ड कई बार कर चुका है कि सिलेबस में पूछ देता है और पूछ पूछ लेता है, यदि पूछ लेता है तो वो पीछे रह जाएगा और उसके द्वारा वो पढ़ेगा ही नहीं है, इसलिए पीछे रहेगा, सीधी सी बात है। और पुराने विद्यार्थी हैं जो उनका पढ़ा गया है, तो जो नया विद्यार्थी पहली बार में यानी कि ढंग से तैयारी करके सिलेक्शन लेना चाहता है तो वो ले सकता है, वो मैं बाद में बता दूंगा, लेकिन एक बार इनको पढ़ लेना आप। ये सिलेबस है जो बोर्ड के द्वारा बताया गया है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है ना। और यदि आपको कुछ भी पूछना हो तो आप इस नंबर पर 98 87 46 57 20, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और मिशन पाठशाला ये अपना टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना, वहां पर जो भी जानकारी है वो मैं डाल देता हूँ। और मिशन पाठशाला के नाम से ये अपना यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और अच्छा सा कमेंट कर देना, जो भी आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कर देना, ठीक है। और साथियों तक शेयर कर दो जो भी तैयारी कर रहा है, और सपोर्ट बनाए रखना। और अच्छे से रहो, सर्दी में बच के रहो और अच्छे से पढ़ाई करते रहो, जितना पढ़ा जाए आपसे उतना पढ़ो, पढ़ाई से कोई मरता नहीं है। अच्छे से पढ़ो, इधर उधर जाना नहीं है, कहीं भी शादी ब्याह कहीं भी हो, आप अपने से घर में कोना पकड़ लो, वहीं पर आपको पढ़ना है, वहीं पर रहना है, खाना पीना, ठीक है। और अच्छे से तैयारी करते रहो। जय हिंद, जय भारत।